दोस्तों 2019 के अंदर नेशनल सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट एंड इकोनॉमिक मिनिस्ट्री का डाटा बताता है कि लगभग 2 लाख वीज़ा इंडिया के द्वारा चाइनीज़ नेशनल्स को इशू किए गए थे। इतने ज़्यादा वीज़ा इशू करने का एक मेजर कारण ये था कि कई सारे भारत के अंदर कंपनियां ऐसी हैं जो कि यूं तो इंडिया के नाम पे हैं, जैसे वीवो इंडिया, ओप्पो इंडिया, पर ओरिजिनली चाइनीज़ हैं और उनके जो टॉप ऑफिसर्स हैं वो भी चाइनीज़ हैं और उन्हें भारत के अंदर रेगुलर आना जाना पड़ता है टॉप लेवल की मीटिंग करने के लिए, रिटेलर्स वगैरह से बात करने के लिए। इस कारण से वीज़ा जो है वो इशू किए जाते थे। पर 2019 के बाद कोविड-19 आ गया और दूसरी तरफ भारत का गलवान वैली के ऊपर डिस्प्यूट हो गया। इन दोनों का ही मेजर कारण था चाइना और उसकी वजह से भारत ने वीज़ा के ऊपर रेस्ट्रिक्शन उस समय पर लगाए थे और अभी ये वीज़ा के रेस्ट्रिक्शंस हट चुके थे। भारत ने काफ़ी हद तक कह दिया था कि हाँ अब हम लोग ये वीज़ा के रेस्ट्रिक्शन हो सकता है कम कर देंगे, बट उन सारी चीज़ों के बावजूद भी जो टॉप ऑफिसर्स हैं मेजर कंपनियों के जो कि इंडिया के अंदर ऑपरेट करती है पर ऑफिसर्स टॉप लेवल के चाइनीज़ नेशनल हैं, उन्हें वीज़ा भारत के अंदर नहीं दिया जा रहा और उसकी वजह से उन्हें दूसरे देशों के अंदर जा जाके मीटिंग करनी पड़ रही है। तो अब सवाल ये उठता है कि इसकी वजह से भारत के ऊपर क्या असर पड़ेगा, भारत ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि थोड़े समय पहले तो भारत ने ये कहा था कि जो टेक्निकल काम करने वाले लोग हैं चाइना से, उनके वीज़ा को हम ईज करेंगे। तो अभी तक वो चीज़ क्यों नहीं की जा रही है और वो क्यों करने की बात की गई थी और टॉप ऑफिसर्स को भारत क्यों वीजा सर्विसेज नहीं दे रहा, इन सारी चीजों के ऊपर डिटेल में चर्चा करेंगे। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, PPT, PDF सब कुछ आपको हमें मिल जाएगी। UPSC CSE की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली के करोल बाग, मुखर्जी नगर के अंदर, प्रयागराज की सिविल लाइन्स और बिहार के पटना के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं जहां पर हमारे टॉप एजुकेटर्स आप लोगों को ऑफलाइन क्लासेस के अंदर कंप्रेहेंसिव UPSC CSE की तैयारी कराएंगे। प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक जितने भी सब्जेक्ट्स हैं ये सब कवर कराए जाएंगे। टेस्ट सीरीज दी जाएगी, स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, 1-on-1 मेंटरशिप दी जाएगी। ये सब कुछ मिलेगा आपको ऑफलाइन मार्केट के सबसे कम रेट के अंदर। तो अगर आप अनअकैडमी के ऊपर जुड़ना चाहते हो बिल्कुल से जुड़ सकते हो। इसके साथ में अगर आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, NCERT के नोट्स की समरी, मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन और इंडिया ईयर बुक की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट प्राप्त करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने एक लिंक दी हुई है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। चलिए दोस्तों अब समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पर क्या हुआ है। देखो कुछ इंसिडेंट पहले मैं आपको बताता हूँ। OnePlus इंडिया के CEO रॉबन लियू भारतीय रिटेलर्स के साथ में एक मीटिंग करते हैं, पर ये मीटिंग इंडिया में नहीं होती है, ये मीटिंग होती है बैंकॉक में। ओप्पो इंडिया के टॉप मैनेजमेंट के लोग अपने ट्रेड पार्टनर्स के साथ में डील करते हैं और ये डील और मीटिंग नवंबर के अंदर बाली में होती है, इंडिया में नहीं। रियलमी के भी जो टॉप ऑफिसर्स हैं उनको जब मीटिंग करनी होती है बड़े बड़े रिटेलर्स के साथ में तो वो इंडिया में नहीं करते, वो करते हैं थाईलैंड में। इसके पीछे जो मेजर कारण है वो बहुत क्लियरली आपको दिखाई देगा कि ओप्पो इंडिया हो, OnePlus इंडिया हो या रियलमी इंडिया हो, ये तीनों ही कंपनी चाइनीज़ है और इनके आप टॉप ऑफिशियल्स को देखो, ये भी आपको चाइनीज़ देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जांपल वीवो इंडिया के CEO चाइनीज़ हैं, ओप्पो इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट और कंट्री हेड फिगोजान चाइनीज़ हैं, OnePlus इंडिया के CEO रॉबन लियू चाइनीज़ हैं, रियलमी इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट भी चाइनीज़ हैं। इसी कारण से भारत सरकार इन लोगों को भारत के अंदर वीज़ा नहीं दे रही है और इस वीज़ा के ना मिलने की वजह से ये इंडिया में मीटिंग नहीं कर सकते। इसी कारण से ये दूसरे देशों के अंदर जाकर भारतीय रिटेलर्स को भी वहीं बुला लेते हैं और वहाँ पर जाके अपनी मीटिंग करते हैं। पर बात आती है ऐसा भारत सरकार क्यों कर रही है कि इन टॉप ऑफिसर्स को वीज़ा इजीली नहीं दे रही, जबकि भारत सरकार द्वारा क्लियरली कहा गया था कि चाइनीज़ टेक्नीशियंस को हम इजी वीज़ा देंगे ताकि जो चाइनीज़ टैलेंट हैं वो भारत के अंदर आए, काम करे और उस काम से बाकी लोग भी सीखें और एक नया वर्क कल्चर भारत के अंदर क्रिएट हो। तो ये करने का प्रयास भारत के द्वारा किया जा रहा था। तो फिर ये टॉप ऑफिसर्स को भारत के अंदर क्यों अलाउ नहीं किया जा रहा? इसके पीछे जो मेजर कारण है वो ये है कि ये सारे के सारे टॉप ऑफिसर चाइना की मेजर कंपनी के टॉप ऑफिसर्स हैं जिन्हें वीज़ा भारत सरकार द्वारा नहीं दिया जा रहा, क्योंकि भारत का ट्रेड डेफिसिट चाइना से बहुत ज़्यादा है
आप क्लियरली यहाँ पर देख सकते हो, लगभग $80 बिलियन के ऊपर आपको ये आंकड़ा देखने को मिलेगा हर साल। 1-2 साल तो हम लोगों ने $100 बिलियन से भी ज़्यादा ट्रेड डेफिसिट चाइना से हुआ था हमारा। इस ट्रेड डेफिसिट के अंदर एक बड़ा रोल चाइना के मोबाइल फ़ोन का भी है। देखो, भले ही वीवो इंडिया हो, ओप्पो इंडिया हो या फिर वन प्लस इंडिया हो, ये लोग क्या करते हैं, बाहर से अपने कंपोनेंट मंगाते हैं, इंडिया के अंदर असेंबल करते हैं और फिर मेड इन इंडिया का टैग लगा देते हैं और उसके बाद फिर ये इंडिया के अंदर खरीदे जाते हैं फ़ोन। इस कारण से कहने के लिए इंडिया मोबाइल फ़ोन का एक बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरर्स है, बट इसके जो कंपोनेंट हैं उन्हें हम लोगों को इंपोर्ट करना पड़ता है और हमारे ट्रेड डेफिसिट जो है वो इसकी वजह से बढ़ता हुआ दिखाई देता है। और जिन भी चीज़ों के लिए भारत की डिपेंडेंसी चाइना के ऊपर है, वो डायरेक्ट ही भारत के अंदर नेशनल सिक्योरिटी का एक बड़ा खतरा बनी हुई रहती है। फॉर एग्जाम्पल देखो, चाइना की कई सारी मोबाइल की, इलेक्ट्रॉनिक की कंपनियां भारत के अंदर इलीगल एक्टिविटीज़ करती हुई पाई गई हैं। फॉर एग्जाम्पल स्पूफ्ड इंटरनेशनल कॉल्स, Xiaomi, ओप्पो, वीवो, लिनोवो, इनके ऊपर आरोप है जीएसटी इवेजन का। इवन आपको एक कहानी सुनाता हूँ। अगस्त के अंदर क्या हुआ था कि एक ड्रोन उड़ाया गया था इंडियन आर्मी के द्वारा। वो ड्रोन आसमान में जाने के बाद कुछ अजीबोगरीब गतिविधियाँ करने लगा। फिर उस ड्रोन को देखा गया कि वो अचानक से ड्रोन जाके नीचे गिर गया पाकिस्तान साइड में। शुरू में तो समझ ही नहीं आया कि हकीकत में ये हुआ क्या है। फिर एक कमेटी बैठी, उस कमेटी ने वहाँ पर रिसर्च की और उस कमेटी को ये पता लगा कि एक्चुअल में ये जो ड्रोन था, ये ड्रोन हैक हो गया। पर सवाल उठा कि पाकिस्तानी आर्मी के पास इतना अच्छा टेक्निकल स्टाफ है क्या कि वो इतने बेहतरीन ड्रोन को हैक कर ले। फिर और रिसर्च की गई, उसमें ये पता लगा कि एक्चुअल में हुआ ये था कि उस ड्रोन के अंदर कुछ कंपोनेंट चाइनीज़ थे और चाइना ने उसकी डिटेल पाकिस्तान के साथ में शेयर की और फिर वो ड्रोन इजीली पाकिस्तान हैक कर गया। ऐसी कंडीशन में चाइना के जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हैं वो भारत के अंदर एक बहुत बड़ा साइबर थ्रेट है। इसीलिए भारत इन कंपनियों को भारत के अंदर से रेस्ट्रिक्ट करना चाहता है और इसी कारण से भारत ने गलवान वैली के डिस्प्यूट के समय पे कई सारे ऐप्स वगैरह के ऊपर बैन लगा दिया था, क्योंकि ये ऐप्स जब भारत के अंदर ऑपरेट्स होते हैं तो उसके बाद ये भारत के कस्टमर्स के, उनके फ़ोन के कुछ अमाउंट ऑफ एक्सेस ले लेते हैं, जिसके कारण से एक ह्यूज डाटा चाइनीज़ कंपनियों के पास में इकट्ठा होता है और उस डाटा की मदद से ये लोग भारत के ऊपर अलग अलग प्रकार के साइबर वगैरह करते रहते हैं। इवन साइबर अटैक भी इन्हीं चीज़ों के ज़रिए भारत के अंदर होते हैं और इसी वजह से मिलिट्री वगैरह के अंदर तो हम लोगों ने चाइनीज़ इक्विपमेंट को बहुत कम कर दिया है और अब भारत सरकार प्रयास कर रही है कि हम दूसरे इक्विपमेंट के अंदर भी चाइना के ऊपर से निर्भरता कम करें और सेल्फ रिलायंस लेके आएँ। क्योंकि देखो, चाइना केवल एक नेशनल सिक्योरिटी का थ्रेट ऐसे नहीं है कि वो हैक या साइबर अटैक कर लेता है, बल्कि जिस इक्विपमेंट के लिए भारत की डिपेंडेंसी चाइना के ऊपर है वहाँ पर हमें दूसरी इनसिक्योरिटी भी होती हैं, खास रूप से सप्लाई चेन की इनसिक्योरिटी। देखो, रेयर अर्थ प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी के लिए भारत चाइना के ऊपर डिपेंडेंट है। चाइना ने क्या किया, उसके ऊपर बैन लगा दिया। फॉक्सकॉन के द्वारा चाइनीज़ वर्कर्स भारत के अंदर नहीं भेजे जाते, ना ही चाइनीज़ इक्विपमेंट भारत के अंदर भेजा जाता है, क्योंकि चाइना ने कई सारी चीज़ों के ऊपर ऑलरेडी रेस्ट्रिक्शंस लगाए हुए हैं, क्योंकि फॉक्सकॉन कंपनी ताइवानीज़ कंपनी है। अब देखो, भारत की डिपेंडेंसी कई सारे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट के लिए भी चाइना के ऊपर है। कुछ बल्क ड्रग्स ऐसे हैं जिनके लिए भारत 100% चाइना के ऊपर डिपेंडेंट है। ऐसी कंडीशन में चाइना के ऊपर ये जो डिपेंडेंसी है ये आने वाले समय में बड़ा खतरा बन सकती है। अब आप सोचो कि मोबाइल फ़ोन के लिए अगर हम 70 से 75% तक चाइना के ऊपर डिपेंडेंट हैं तो वो हमारे लिए कितना बड़ा खतरा हो सकती है। इन्हीं सारी चीज़ों की वजह से हम प्रयास ये करते हैं कि चाइना के ऊपर से अपनी डिपेंडेंसी को कम कर सकें, ताकि चाइना इन सारी चीज़ों का मिसयूज़ ना करे। बट फिर भी अगर हम वीज़ा के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाएंगे तो ऑब्वियसली उनके जो टॉप ऑफिशियल्स हैं वो इसका इशू जो है वो उठाते रहते हैं और इस इशू के उठने की वजह से इंडिया के ऊपर
कुछ बड़े खतरे भी बनते हैं। देखो, हम भले कितना ही कह लें कि हम चाइनीज़ प्रोफेशनल को यहाँ से हटाना चाहते हैं, हम कहते हैं कि भाई चाइना कंपनी को हम लोग यहाँ से हटाना चाहते हैं, बट बात एक्चुअल में ये भी तो है कि हमारे पास में अल्टरनेटिव टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है। काफ़ी समय से हम मेड इन इंडिया मोबाइल फ़ोन को प्रमोट करने का प्रयास कर रहे हैं, बट उसके बावजूद भी जो टेक्नोलॉजी चाइनीज़ मोबाइल फ़ोन के अंदर देखने को मिलती है, जो लो कॉस्ट चाइनीज़ मोबाइल फ़ोन के अंदर देखने को मिलती है, वो इंडियन मोबाइल फ़ोन के अंदर कम है। ऐसी कंडीशन में कई सारी इंडियन कंपनियां इन चीज़ों के अंदर मात खा जाती है। अभी भी एक बड़ा मार्केट शेयर चाइना और साउथ कोरिया के पास में देखने को मिलता है। ऐसी कंडीशन में लोकल को प्रमोट करने के साथ में लोकल को और ज़्यादा बेहतर बनाना भी आवश्यक है, जिसके अंदर बेहतर टेक्नोलॉजी, बेहतर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, बेहतर लेबर लॉज एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और इसी कारण से इनके अंदर रिफॉर्म करना भारत सरकार के लिए काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है। मेड इन इंडिया के साथ में ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के अंदर भी प्रमोशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उन चीज़ों के ऊपर अगर हम फोकस करें तो हम चाइना को रिप्लेस करके इंडिजिनस प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं, जो कि भारत की नेशनल सिक्योरिटी के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा आने वाले समय में। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रही है। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे 7 से 10 कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी में केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी में ऑफलाइन भी आ चुका है। हमारे सेंटर्स ऑलरेडी खोले जा चुके हैं। अगर आपको हमारी टीम से बात करना तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा इस साल अगर आप प्रीलिम्स दे रहे हो तो देखो, कुछ मटेरियल हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके मार्क्स को बढ़ाने में काफ़ी मदद करेंगे, जिसमें आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, एनसीईआरटी के नोट्स की कोई समरी दे दे और हर महीने जो करंट अफेयर्स घट रहे हैं उसके बने हुए नोट्स, ये सब साथ में इंडिया ईयर बुक, ये सब मिला के आपके 40% तक मार्क्स बढ़ाएंगे आपकी एग्ज़ाम में। तो अगर आप इन्हें डाउनलोड करना चाहते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, उसके जरिए आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।